प्रत्येक पेड़ पौधे में आप एक चीज देखते हैं, कोई पौधा जब वो किसी बीज से अंकुरित हो रहा होता है तो एक नोक जैसी चीज बाहर निकलती है जमीन से। वो जो उसके अंदर पैनापन होता है उसको प्रेरणा बोलते हैं। नोक पैनी होती है, वो प्रेरणी होती है। वो कहती है ऊपर उठो ऊपर उठो ऊपर उठो ऊपर उठो, और वो पौधे को ऊपर 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 लेकर जाती है। बागबान कभी भी अपने बच्चों से या किसी से भी सावधानी पूर्वक इस बात के लिए डांटता रहता है और कहता रहता है कि पूरे पौधे का पत्ता तोड़ लेना, लेकिन उसकी नोक मत तोड़ देना ऊपर से, नहीं तो फैलाव तो होगा, ऊंचा नहीं जा पाएगा पौधा। वो जो पैनापन है उसका जब तक वो बना हुआ है, प्रत्येक पौधे को पेड़ को देखेंगे, सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसमें एक नोक सी बनी होती है। समझ लेना उसको गुरु शक्ति है वो, क्योंकि गुरु प्रेरणा देता है। और हर आदमी के अंदर ये जो गुरु शक्ति काम करती है, जब तक वो काम कर रही है ऊपर 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 उठता चला जाएगा। इसलिए गुरु का आशीर्वाद जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी प्रेरणाएं जीवन में काम कर रही होती हैं। लेकिन आज का ये विषय नहीं है। ये जबरदस्ती हम लोगों से ये घुमा फिरा के लाते हैं ना ये लोग। तो एक व्यक्ति वो है जो विभक्त है, बटा हुआ है, जिसका व्यक्तित्व बिखरा हुआ है। एक व्यक्ति वो है जो विभक्त नहीं है, भक्त है, जुड़ा हुआ है, जो अपने आनंद से अपनी शांति से जुड़ा हुआ है, वह भक्त कहलाएगा। जो बटा हुआ है उसे मानिए कहीं से भी, खुद से भी नहीं जुड़ा हुआ, आनंद से भी नहीं जुड़ा हुआ, अपने लक्ष्य से भी नहीं जुड़ा हुआ। तो भक्त वो जो जिसको प्यास लगी है अमृत की, परमात्मा की। और जब प्यास लगती है तो फिर आदमी कुछ भी हो सब काम छोड़ेगा, पानी ढूंढेगा। जैसे परमात्मा की प्यास लग गई, वो सब काम छोड़ के परमात्मा पाना चाहेगा। और कहते हैं कि सारी प्यास दुनिया की भले ही बुझ जाए, लेकिन परमात्मा पाने की प्यास कभी नहीं बुझनी चाहिए। जिसके अंदर ये प्यास जिंदा है उसके अंदर वो सच में भक्त है। कृष्ण भगवान ने उसे योगी कहा, जो योग युक्त है, जो जुड़ा हुआ है। जुड़ा होना है अपने अंदर के प्रेम से, अपने अंदर के सौंदर्य से, अपने अंदर के संगीत से, अपने अंदर की शांति से, अपने अंदर के आनंद से आपको जुड़े रहना चाहिए। जो कुछ आपके अंदर होता है वही झलकता है बाहर। घृणा वाला व्यक्ति घृणा वाली बातें ही करता है, नफरत वाली बातें करेगा, भड़काएगा, भड़काऊ भाषा बोलेगा। हीन आदमी जो अंदर से जिसके हीनता है, आत्महीनता, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स उसको रहता है, इसलिए उसे किसी का मान बर्दाश्त नहीं होता। वो दूसरों के बारे में निंदा चुगली आलोचना करता घूमता है। जो अंदर से तृप्त है, आगे बढ़ने की इच्छा वाला आदमी है, हर जगह से गुण ढूंढता है। यहाँ से क्या सीखा जा सकता है, यहाँ से क्या मिल सकता है, इसमें क्या गुण है, कौन सी विशेषता है। इसलिए जब आप अपने अंदर से जुड़ जाते हैं तो आपका अंदर वाला रूप बाहर दिखाई देता है। जिसके अंदर संगीत होता है तो उसे तो आप देखेंगे वो चम्मच कटोरी लेकर उसमें से भी रिदम तैयार कर देगा, उससे भी संगीत उत्पन्न करेगा, उसको भी अपनी टेबल के ऊपर हाथ चलाते चलाते उसे तबला ढोलक बना लेगा। ये संगीत जब आपके अंदर बहता है तो आप भजन सुनते, गाना सुनते सुनते अपने घुटने पर वैसे ही हाथ मारने लग जाते हैं जैसे ये भी ढोलक है। और जिसके अंदर वो संगीत नहीं होता उसे ताल स्वर का कोई ज्ञान नहीं होता।
जिसके अंदर ये कला होती है वो बाहर से अपने आप झूमने लगता है, उसका मन झूम रहा होता है। इसलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ संसार में दिखाई देता है उसकी झलक आपके अंदर भी है। जो आपके अंदर है वही झलक बाहर भी है। मजे की बात तो यह है कि अगर आप अपने क्रोध में रहते हैं तो फिर सब जगह झगड़ा 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 शुरू। प्रेम वाला आदमी चारों तरफ प्रेम के वातावरण को विकसित करता है। झगड़ालू आदमी अंदर से क्रोध में भरा पड़ा है, टूटा हुआ है, विखंडित है, तो उनको मंदिर में भी भेज दीजिए। थोड़े दिनों तक तो वहां शांत रहेंगे जब तक परिचय नहीं हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू, फिर झगड़े शुरू। और फिर क्या कहेगा, यहां तो शांति के लिए आए थे, यहां भी झगड़ा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई जगह बदल लीजिए, लेकिन जब तक अंदर नहीं बदलता बाहर की कोई चीज फायदा नहीं करती। पहले अंदर बदलना होता है, समस्या अंदर है। इसलिए जब आप अपने गुरु से जुड़ते हैं तो वहां विचारों से जुड़ना और उसका प्रभाव आपके अंदर में होता है, आपके मन में होता है, आपके हृदय में होता है। आपके अंदर जो आनंद बहता है वो मुस्कान बनकर चेहरे पर आता है, और उस मुस्कान के सहारे आप जहां भी रहते हैं खुश रहते हैं और धन्यवाद करते हुए जीते हैं। वे लोग जो दुनिया में आखिरी सांस ले रहे हैं, अगर आखिरी घड़ी तक भी संतुष्ट होकर धन्यवाद करते हुए जा रहे हैं तो समझ लेना सफल है जीवन। और अगर शिकायत करते जिए और शिकायत करते मरे तो इसका मतलब अधूरा है जीवन। तुम्हारी तिजोरी में कितना क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो कुछ है उसमें आप जीते कैसे हैं, आनंद में जीते हैं या दुखी होकर जीते हैं। तन में बीमारियां, मन में समस्या, घर में प्रेम प्यार नहीं, जहां है वहां कोई साथ नहीं देता, पैसा बहुत। तो एक कला जीवन में आ गई, बाकी सब रह गई। देखिए आपका जन्म, उपनिषदकारों ने लिखा ना, आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते। तुम सारे जीव आनंद लोक से आए हो और इस दुनिया में उसी को खोज रहे हो, अपने आनंद को खोज रहे हो। वो आनंद जब आपकी जिंदगी में किसी भी काम को करते करते आता है तब आपको जीने की कला आ गई। और ये ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसको बोझ समझ के करते हैं, तो बोझ समझकर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम आपको दुख देता है। अपने बिजनेस को भी अगर आप ये कहोगे ये मैंने क्या धंधा शुरू कर लिया, अपने घर को देखकर कहते हैं इस घर में तो चैन ही नहीं है, अपने रिश्तों को देख करके आप दुखी होते हैं, तो कोई भी चीज खुशी नहीं दे पाएगी। आपको करना ये है कि जहां भी हैं आनंदित होकर रहिए, आनंद से कार्य कीजिए, आनंद में जीना शुरू कीजिए, न दुखी होना, न दुख को बांटना। बहुत बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन जीवन में रस नहीं है, खुशी नहीं है, परेशान। वैसे ही गाने सुनेंगे मैं परेशान परेशान परेशान, तो हो वो लोग भी देखे हमने। एक तो सज्जन हमको मिल गए थे जिन्होंने हमसे कहा कि आपका ड्राइवर छुट्टी पर जा रहा है तो मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा 3 दिन, और मैंने कमेटी से भी मंजूरी ले ली। तो उस समय गार्ड वार्ड हमारे साथ नहीं होते थे, पुरानी बात है। तो वो गाड़ी चलाने लग गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, और गाड़ी भी उन्होंने अपनी लेके आए थे, हमारी गाड़ी थी नहीं। मेरे से बोले मैं आपको कुछ अपनी पसंद के गाने सुनाऊं। मैंने कहा खुद गाएंगे? बोले नहीं नहीं कैसेट चलाऊंगा। तो कैसेट लगाया उसने। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा,
जिंदगी है जहर, पीना ही पड़ेगा। अब गाना चले और वो ऐसा झूमे, कितनी गहरी बात कही, कितनी गहरी बात। और फिर मेरी तरफ देखे, मैंने कहा इसमें क्या गहरापन है, इसमें तो लगता है जिंदगी मजबूरी है, जीना पड़ रहा है। बोले आपको पसंद नहीं आया और कुछ लगाऊं? मैंने कहा और लगाओ। उसने फास्ट फॉरवर्ड किया, कैसेट चलते थे उन दिनों, आगे बढ़ाया तो आगे आया, चलो उड़ जा रे पंछी देश हुआ बेगाना। वो मैंने कहा लगता है तो आदमी मरने पर तुला हुआ है। वो जो भी वो गाना लगाए वो उससे भी ज्यादा दुखदायी। और हम चलते चलते, क्योंकि आगे जाना था, यूपी की तरफ जाना था हमने, और जमुना के पुल तक आ गए। तब तक उसने 4-5 गाने मुझे सुनवा दिए थे। और मैंने कहा गाड़ी रोकिए। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आत्महत्या करने को मन कर रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी क्या बात कर रहे? मैंने कहा ऐसे गाने सुनने के बाद भी तुम आज तक जिंदा हो। बोले मरने का ख्याल तो मुझे भी बहुत आता है। मैंने कहा मरा क्यों नहीं अब तक? नहीं नहीं, आप तो मजाक करते हैं। वैसा ही गाना, वैसी ही बात, वैसी ही सीनरी घर में लगाएंगे। देखा होगा कुछ लोग रेत के टीले वाला कोई चित्र लेकर आएंगे, रेत का टीला, बूढ़ा एक बैठा माथे पर हाथ रखे हुए। ऐसे पेड़ जिनके ऊपर से सारे पत्ते झड़ गए, रोता हुआ दुखी कोई, किसी का मकान टूटा हुआ, झोंपड़ी टूटी हुई, और कहते हैं रियल पिक्चर है, रियल। मैंने कहा आप इसी में बसना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, चाहते तो ऐसा नहीं। वो कोई झरना जिसमें कुछ दिखाई दे रवानी, वो सब नहीं लगाएंगे। वो खेलते हुए बच्चे, वो खिले हुए फूल, वो सब उनके पास नहीं होगा। उगता सूर्य और उड़ते पंछी, झील में खिले हुए कमल, जहां कुछ आस होती है, कुछ अंकुरण दिखाई देता है, कुछ उम्मीदें होती हैं, वहां वो नहीं दिखाई देगा। वो खंडरों वाले मकानों की, जो खंडर हो गए, उनके चित्र दिखाई देंगे उनके पास। इसका मतलब है कि आपका अंतःकरण अंदर से निराशा से भरा हुआ है, टूटे हुए हो, और उसी को आप बाहर कर देना चाहते हो। तो हर कैसेट में, पुराने तो ऐसे ही होते थे कि एक तरफ उदासी के गाने और एक तरफ झूमने नाचने गाने वाले, खुशी वाले गाने। वो कोई एक पागल नदी के किनारे लेटा हुआ था और रोने के गाने गा रहा था। किसी ने उसको छेड़ दिया तो एकदम पलट गया और फिर टांगे हिला हिला करके नाचने वाला गाना गाने लग गया। उससे किसी ने कहा क्या हुआ? बोले कैसेट बदल दिया है मैंने, अभी कैसेट ऐसा था वैसे कर दिया। अब आप उसे कहेंगे वो तो पागल था, लेकिन अच्छा है ऐसा पागल जो उदासी वाले गाने को बदल करके अपने जीवन में प्रसन्नता वाला गाना ले आए। क्योंकि रोने के लिए दुनिया में आप नहीं आए हो, पछताने के लिए नहीं आए हो, जैसे तैसे करके जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हो, जी भर के जीने के लिए आए हो। जिंदगी आपके अंदर होनी चाहिए, खिलावा होना चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। इसलिए कोई भी दुख की बात अपने अंदर ज़्यादा देर तक ठहरने मत दो। दुख की लहरें आएंगी, उनसे बचा नहीं जा सकता। परेशानी आएंगी, तनाव आएगा, दबाव आएगा, सब तरह का प्रेशर आएगा, लेकिन उसे ज़्यादा देर टिकने मत देना। बस तुरंत कैसेट बदल देना कि ये तो हो गया, अब दूसरी तरफ जाना है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते, हम आनंद लोक से दुनिया में आए हैं और आनंद में जी रहे हैं, और आनंद में ही हम समाहित होना चाहते हैं। यही मन में भावना रखिए। नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक टिकने मत दो। अब कृष्ण भगवान का संदेश, ये तो भूमिका हुई, अब वहाँ चलते हैं। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस देश उपजायते, संगात जायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। एक मनोविज्ञान समझा रहे हैं अर्जुन को
कि जब भी तुम किसी विषय को, किसी चीज को मन में लाओगे तो वैसी ही भावना तुम्हारे अंदर काम करनी शुरू करेगी। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते। किसी भी चीज का ध्यान करने से, सोचने से, मन में लाने से तुम्हारे अंदर एक आसक्ति शुरू हो जाती है। कोई भी तरह की चीज हो। और उसके बाद संगात जायते कामः, उसके बाद उसे पाने की चेष्टा जाग जाती है। मतलब आप यहां से जाते हुए या आते हुए, जैसे आप आते हुए रास्ते में आपने कोई कॉर्नर की दुकान पर किसी ज्वेलर के शोकेश में एक अच्छा सा हार देख लिया, या किसी व्यक्ति ने, पुरुष ने कोई नए मॉडल की कार देख ली। अब वो कार तो वहीं खड़ी रह गई, लेकिन खड़ी नहीं रह गई, वो मन में आ गई। वो हार जो आपने वहां देखा था वो वहां नहीं रहा, वो मन में तस्वीर आ गई। मौका लगे तो ये लेना जरूर है। मन में तस्वीर बस गई, संग हो गया, मतलब वो चीज जुड़ गई। संगात जायते कामः, और संग पैदा होते ही कामना पूरी मन में जाग गई। संगात जायते कामः, उस संग से कामना उत्पन्न हुई, पाने की चेष्टा। अब उसमें कोई बाधक बन गया। किसी ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी, किसी ने कुछ उल्टा बोलना शुरू कर दिया। कोई आपके घर में, आपने तो पति को मना लिया, लेकिन देवर देवरानी कोई भी आ गया और उसने आके कुछ बोलना शुरू कर दिया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, और ये क्या बात हुई, और ये क्यों ले। तो जो उसमें बाधा डालेगा तो फिर क्या होता है, कामात क्रोधो पिजायते। कामना में कोई भंग डालता है तो उस पर फिर गुस्सा आता है। और क्रोध जब ज्यादा भयंकर रूप धारण करे तब क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से फिर सम्मोहन पैदा हो जाता है। मतलब आदमी ऐसा मूड हो जाता है कि भाई दिमाग पे जोर नहीं डालता, अक्ल से काम नहीं लेता। गुस्से में आके जिसके प्रति गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। क्रोध में आदमी ऐसी भाषा बोलता है कि जिससे से ज्यादा व्यक्ति को दर्द पैदा हो। इसलिए गुस्से में आए हुए लोग ऐसी जली कटी सुनाते हैं जिनसे कुछ बस नहीं चल पाता ना घर में। तो महिलाएं ताना देने शुरू कर देते हैं, पुरुष लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, और जब उनको आप बस नहीं चलता, उनको लगता है कि असर नहीं हो पा रहा, तो फिर उनके मायके वाले को कोसना शुरू करते हैं, उनको गाली देते हैं। उनको मायके वाले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे पता है कि जैसे इसके पिता या माँ का नाम लेंगे तब इसको सही जगह चोट पहुंचेगी और तब ये बिलबिलाएगी। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से पूज्य डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। अपने मन को, बुद्धि को मुझ में रमा दो। अगर हमने बस इतनी सी भी बात याद कर ली कि हर समय मन परमात्मा में रमा दिया तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 23 अप्रैल 2023, समय प्रातः 10 से 1 बजे। सत्संग स्थल शहीद मदनलाल ढींगरा सामुदायिक केंद्र, पुरानी ITI रोहतक। आयोजक विश्व जागृति मिशन रोहतक मंडल। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए। ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन,
शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।